कई साल पहले एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब परिवार की बेहद संघर्षशील जिंदगी थी। जवानी की उम्र में ही रमेश और उसकी पत्नी गीता को एक छोटी सी संतान ने आनंदित किया। एक अंधकारी रात के बाद धैर्य से उन्होंने अपने नवजात बेटे को राहुल नाम दिया। इस छोटे से मेहनती परिवार के लिए राहुल ही सब कुछ था। राहुल की जिंदगी एक रोमांचक सफलता की ओर बढ़ती रही। उसके माता पिता ने अपनी अंतिम शांति पाने के लिए संघर्ष किया था। राहुल को पढ़ाई में भी उत्कृष्ट बनाने का सपना था। धैर्य, तपस्या और मां के प्यार ने उसे साहस और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अपने संघर्षशील दिनों में भी राहुल का दिल इतना नरम और प्यार भरा था कि उसने अपनी मां के प्रति हमेशा ध्यान दिया। गीता मां भले ही गरीबी से जूझ रही थी, लेकिन उसके दिल में अपने बेटे के प्रति प्यार की कमी नहीं थी। वे अपने सभी संघर्षों के बावजूद राहुल को पढ़ाई के लिए हमेशा प्रोत्साहित करती थी। राहुल का समय विद्यालय में बीता और वे अब कॉलेज में अध्ययन कर रहा था। वे नौजवान हो गया था, परंतु उसका प्यार मां के लिए अभी भी वैसा ही था जैसा कि उसकी प्रारंभिक बचपन में था। एक दिन जब राहुल कॉलेज से लौट रहा था, उसे अपने मां के लिए उपहार खरीदने का मन हुआ। वे चाहता था कि उसका उपहार उसकी मां को ध्यान में रखते हुए उसके लिए विशेष हो। राहुल के पास पैसे थे, लेकिन बहुत कम। उसने सोचा कि वे अपने पूरे महीने की बचत करके उपहार खरीद सकता है। मां के उपहार के लिए राहुल बहुत सोचने के बाद एक दिन बाजार गया। वहां उसने एक खूबसूरत सी डिजाइन वाली साड़ी देखी। उसने सोचा कि यह साड़ी उसकी मां को बहुत पसंद आएगी, लेकिन साड़ी की कीमत उसके बजट से बहुत ज्यादा थी। फिर भी राहुल का दिल कह रहा था कि वे इसे ही अपने मां के लिए खरीदे। धैर्य से राहुल ने अपनी सारी बचत इस साड़ी में लगा दी। वे बहुत खुश था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि उसकी मां इसे खूब पसंद करेगी। उसके मन में यह सोचकर खुशियां भर गई कि उसकी मां जब इसे पहनेगी तो उसकी खुशियां और बढ़ जाएगी। उस दिन के अगले दिन राहुल ने उस साड़ी को अपने मां को देने का निर्णय किया। वे उत्साह से अपने घर की तरफ चला। उसकी मां का जन्मदिन था और उसका उपहार बिल्कुल समय पर पहुंचना था। जैसे ही वे घर पहुंचा, उसने उस साड़ी को अपने मां को सौंप दिया। राहुल के चेहरे पर खुशियों का नूर देखकर गीता मां को खुशी हुई। वे बहुत प्रसन्न थी कि उसका बेटा उसे इतना प्यार देता है और उसके लिए इतनी मेहनत करता है। वे अपने बेटे की इस मेहनत और प्यार के लिए आभारी थी। राहुल ने अपनी मां को गले लगाया और धीरे से उसके कानों में कहा, मां, आपने मुझे हमेशा सहारा दिया है। अब मेरी बारी है आपके साथ खड़ा होने की। आप इतनी मेहनत करती हैं और फिर भी हमें इतने प्यार से हमें बड़ा करती हैं। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। आप बस खुश रहें, यही मेरी ख्वाहिश है। गीता माँ के आंसू निकल आए। उसे बहुत खुशी हुई कि उसके बेटे ने उसे इतना सम्मान और प्यार दिया। वे जानती थी कि राहुल इतनी सारी मेहनत के बाद भी इस साड़ी को खरीदने के लिए उसकी बचत की। उसके बेटे के इस प्यार और सम्मान के सामने उसकी गरीबी भी हार गई। गीता माँ ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, राहुल, तुम मेरे लिए सबसे प्यारे हो। तुम्हारा ये उपहार और तुम्हारा प्यार मेरे लिए बेजोड़ है। मैं तुमसे अभिमान करती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम सारी दुनिया में सबसे अच्छे बेटे हो। ये साड़ी मेरे लिए अमृत समान है और इसका तुम्हारे द्वारा चुना गया डिजाइन बिल्कुल मेरी पसंद का है। धन्यवाद मेरे बेटे, तुम्हारी ये प्यारी सी गिफ्ट मेरे लिए अनमोल है। उस दिन से आगे राहुल और गीता माँ का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। राहुल ने अपनी पढ़ाई में और जोर दिया और सफलता की ओर तेजी से बढ़ता गया। उसकी माँ ने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया और राहुल की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे अच्छी नौकरी मिल गई।
वे अब अपने परिवार का सहारा बन गया था। उसके पढ़ाई के कठिन समय में उसकी मां ने उसे सहारा दिया था और अब उसे उसकी सफलता के लिए बहुत गर्व हो रहा था। दिन रात राहुल ने अपनी मां के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करता था। उसकी मां ने उसे हमेशा साथ दिया, उसे उत्साहित किया और उसके विचारों का सम्मान किया। राहुल ने अपनी मां के साथ एक सफलता की कहानी बनाई। ये थी एक मां की दिल छू जाने वाली प्रेम कहानी, जो दिखाती है कि मां का प्यार बेजोड़ होता है। वे हमेशा अपने बच्चों के सपनों के पीछे खड़ी होती है और उन्हें सारे संघर्षों से निकालकर सफल बनाने में मदद करती है। राहुल और गीता मां की एक खूबसूरत प्रेम कहानी हमें याद दिलाती है कि परिवार का साथ और प्यार हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है।